सियावर रामचंद्र भगवान की, यज्ञ भगवान की। देखो, भक्ति तो हम सभी कहते हैं कि भक्ति करो, लेकिन कितने लोगों को पता है कि भक्ति है क्या? जो विद्वत जन है, विद्वान है, उनको तो पता है, लेकिन जो कभी स्कूल नहीं गया तो उसको ABCD छोटा बड़ा कहाँ पता होगा, है कि नहीं? तो भक्ति है क्या, बहुत संक्षेप में आपको हम सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा में प्रहलाद जी ने असुर बालकों को बताया है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णोः पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। कथा बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अवसर तो शायद वर्ष भर बाद ही हम सभी को यहाँ पर मिलेगा। इसलिए आप सभी 7 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं और आज हम भक्ति की चर्चा करते हुए वाणी को विराम देंगे। तो भक्ति है क्या? भगवान श्री राम ने सबरी को भी सुनाया है भक्ति का उपदेश। भक्ति है क्या? सब लोग कहते हैं भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। वास्तविक रूप में भक्ति है क्या? क्या है भक्ति? क्या है स्वरूप? क्या है भक्ति का? बहुत ध्यान से सुनकर जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, श्री राम प्रभु माता सबरी को भक्ति का उपदेश करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति भव कथा प्रसंगा, दूसरी रति भव कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अपार, चौथी भगति करई कपट सजीवान, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना, किसी संत का समागम करना, उनके मुख से, उनके दर्शन से जो लाभ मिलता है, तुलसीदास जी कहते हैं ये पहली भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा। और जब संत का साथ करेंगे तो मिलेगा क्या? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर संत जन भगवान की कथा सुनाकर हमारे हृदय में राम कृष्ण के प्रति प्रेम भर देते हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा,
लिखा है, तीसरी भक्ति क्या है, गुरु के चरणों में प्रेम, गुरु पद पंकज सेवा। लेकिन शर्त तुलसीदास जी ने रखी कि गुरु की सेवा तो करो। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि गुरु जी को हमने दक्षिणा दी, सोचते हैं कि हमने दिया। अरे बड़भागी हैं आप जो आपसे किसी ने लिया। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य तो आपको मिलने वाला है। कथा में जो आपका सहयोग होगा, देखो जो कुछ भी हम देते हैं भगवान उसको हमें ब्याज समेत वापस कर देते हैं। ब्याज समेत भगवान कहते हैं मैं किसी का लेता नहीं हूँ, मैं तो केवल देता ही देता हूँ। मेरा स्वभाव क्या है? देने का। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो भगवान कहते हैं मैं देता ही देता हूँ। आपने वो कथा तो सुनी होगी द्रौपदी की, जब दुशासन ने 10,000 हाथियों के बल वाले हाथों से द्रौपदी के चीर हरण करने लगा। तब भगवान किसके रूप में आए थे? बसन रूप भय श्याम। भगवान ने वस्त्र रूप में अवतार धारण कर लिया। लेकिन भगवान ने इतनी साड़ी कहां से ला कर दी? क्योंकि भगवान को कोई कुछ देता है तो ब्याज समेत देते, कर्जा चढ़ता रहता है भगवान को। तो आपने राजसूय यज्ञ की कथा में सुना होगा, यदि आपने भागवत इत्यादि कथाएं श्रवण की हैं, तो राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल आता है, तो शिशुपाल जब आता है तो भगवान श्री कृष्ण का वो भी बुआ का बेटा था। तो उनकी माँ ने ये वचन ले रखा था कि हमारे बेटे को 100 गलती तक हे प्रभु माफ कर देना, 100 गलती करे तो भी माफ कर देना। अच्छा, शिशुपाल से हम सभी कहीं कम नहीं है। हम लोग 100 नहीं, करोड़ों गलतियां कर बैठे हैं, लेकिन अब शिशुपाल को ही बुरा कहते हैं। तो शिशुपाल ने जब भगवान श्री कृष्ण को कहा, अरे ये तो चोर है, अरे ये तो पता नहीं यशोदा नंदन है कि देवकी नंदन है, अरे पैदा हुआ तो इतना अभागा कि कारागृह में पैदा हुआ, अरे इसने तो ये कुल में कलंक लगा दिया है। इस तरह से कृष्ण को गाली देने लगा। और जैसे ही 100 गाली पूरी हुई, वैसे ही भगवान अच्युत अपने सिंहासन पर खड़े हो गए और अपनी तर्जनी उंगली जैसे दिखाई, वैसे ही महासुदर्शन चक्र उनके हाथ में आ गया। और भगवान श्री कृष्ण ने वह सुदर्शन चक्र शिशुपाल की ओर छोड़ दिया और शिशुपाल भागने लगा। लेकिन जब काल पीछा कर लेता है तो कोई काल से बच नहीं सकता। काल दंड गहिका हुण मारा और हरे धर्म बल बुद्धि विचारा, धर्म बल बुद्धि सब हरण कर लेता कौन? काल। जब काल आता है तो दवाई वाई कुछ काम नहीं करती, और जब तक काल नहीं मृत्यु नहीं आती तब तक सब बढ़िया काम करता है। लेकिन काल आ गया तो कोई बचा नहीं सकता। और शिशुपाल का महाकाल, काल भी जिनके काम वश में, करालन महाकाल। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब छोड़ा तो शिशुपाल का तो वध हो गया, लेकिन कन्हैया की उंगली पर लीला में थोड़ी चोट लग गई। कृष्ण की उंगली पर उस सुदर्शन चक्र से लीला कर रहे भगवान। तो भगवान की पटरानियां खड़ी है राजसूय यज्ञ में। सबने बढ़िया महंगी महंगी साड़ियां पहनी है। तो किसी ने कहा कि हम तो अभी अभी साड़ी पहन के आए, हमारे में तो मोती लगी है, हमारी साड़ी खराब हो जाएगी। सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्र वृंदा इत्यादि भगवान की अष्टपटरानियां खड़ी थी। किसी ने भी अपना पल्लू नहीं फाड़ा। बगल खड़ी थी द्रौपदी जी, और द्रौपदी ने क्या किया कि अपने नई साड़ी का पल्लू तुरंत
फाड़ दिया और फाड़ करके कोटि काम को न्यौछावर करने वाले भगवान अच्युत कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। और जब बांधा तब द्रौपदी ने कहा, बहुत सुंदर बात सुनी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सखी, तुमने अपनी नई साड़ी हमारे जरा सी चोट के लिए खराब कर दी। अरे कौन सा भाई, कोई पट्टी वगैरह कुछ तो बांध ही लेता, कृष्ण बोले। तब द्रौपदी बोली भगवान श्री कृष्ण से, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। क्या द्रौपदी कहती है कृष्ण से कि प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और ये धागे भी पुराने, इन्हें सुंदर कौन माने। ना तो दुल्हा के बागे, ना तो दुल्ही की साड़ी है। और मैंने कहा फाड़ा चीर, वो ध्यान से सुनिए, द्रौपदी क्या कह रही है, मैंने कहा फाड़ा चीर, रक्त देख पीर भागे। स्वयं चीर छोड़ भागे हैं और वो धागे हैं अभागे। द्रौपदी क्या कह रही है अपनी साड़ी को, ये धागे हैं अभागे जो कि बढ़े नहीं आगे, और भाग उन्हीं के जागे और जो कि उंगली पे लागे, जो कि उंगली पे लागे। ये द्रौपदी बोली, कह रहे जो अभागे थे वो हमारे पल्लू पे रह गए और जो भाग्यवान थे वो कृष्ण आपकी उंगली पर लग गए। कृष्ण की मधुर मुस्कान जब द्रौपदी ने देखा तो तन मन खो बैठी कि मैं तो धन्य हूँ आपके दर्शन करके, हे श्याम सुंदर। भगवान मुस्कुराकर पट्टी को देखते हुए और तिरछे नेत्र से द्रौपदी की तरफ देखते हुए कन्हैया बोले कि हे द्रौपदी, हे सखी, आज तुमने अपनी नई साड़ी फाड़ दी और हमारे उंगली पर बांध दी। समय आने पर सखी वचन देता हूँ, एक एक धागे को करोड़ों करोड़ों गुना करके वापस लौटा दूंगा। और आज जब दुशासन द्रौपदी के पल्लू को खींचने लगा, 1000 हाथियों वाला बल लेकर के, तो भगवान बसन रूप भय श्याम, भगवान श्री कृष्ण वस्त्र में अवतरित हो गए और दुशासन की भुजा 10,000 हाथियों के बल वाली थकित रह गई। दुशासन स्वयं धरती पर गिर पड़ा और द्रौपदी की रक्षा हुई। ये है श्री कृष्ण। आप कृष्ण को जो कुछ भी देंगे, प्रेम देंगे, भाव देंगे, धन देंगे, समय देंगे, वो कृष्ण, वो राम आपको करोड़ों गुना वापस लौटा देंगे। ये है कृष्ण का स्वभाव, ये है राम का स्वभाव, यह है हरि का स्वभाव। भगवान हमें जिस परिस्थिति में रखे उसी में हमें संतोष करना चाहिए। एक आदमी ने कहा हम तो नहीं करेंगे, तो कहा कर ही क्या सकते हो, मरो, परेशान हो, संतोष नहीं करना तो भाई परेशान हो। तो भगवान तो कृपा के सागर है। या मृत्यु लोग, हम आज का भी दिन बिता चुके हैं, ये हमसे छिन गया है और 10-5 साल का जीवन बचा है, उसी की चिंता में बैठे हैं। तो भगवान का चिंतन करिए। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति क्या है, गुरु पद पंकज सेवा। लेकिन शर्त क्या है कि अभिमान छोड़ करके गुरु के चरणों की सेवा करें। यह तीसरी भक्ति है, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान और चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तन जान। चौथी भक्ति क्या है कि कपट को छोड़कर मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन कर्म वचन से छल को छोड़ करके भगवान का भजन किया जाए, यह चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति क्या है, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। वेदों में प्रकाशित है कि पांचवी भक्ति भगवान का भजन किया जाए, क्योंकि बिना भजन के चाहे कितना भी उपासना कर ले, कोई साधन कर ले, मन को शांति नहीं मिलती। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा।
और छठ दमशील विरति बहु कर्मा। भगवान कहते हैं मन को वश में करना, ध्यान से सुनना, कथा तो गूढ़ है। मन को वश करना, इंद्रियों को वश में करना, बहुत से कर्मों से वैराग्य ले लेना और निरंतर सतत भगवान का भजन करना। सतत निरंतर सज्जन धर्मा। और देखो सातवीं भक्ति आप सभी सुन लो बहुत ध्यान से। सातम सम मोहि मय जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है कि सारे संसार को सिय राम मय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी भक्ति क्या है? सब में भगवान को देखना। देखो आज कथा विश्राम लेगी, कथा क्या लेगी? विश्राम। भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती कि आज कथा खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा वक्ता अभी तक जन्म नहीं ले पाया कि जो भगवान की कथा खत्म कर पाए, पूरी कह पाए। इसलिए भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती, भगवान की कथा विश्राम लेती है। और विश्राम जब हम राम कहते हैं तो होता क्या है? राम। रा कहते हैं तो मुंह खुलता है, राम। माँ कहते हैं तो बंद होता है। और इसी राम नाम में समस्त संसार, समस्त सृष्टि समाहित है। तो इसी राम नाम का आश्रय लेकर के घर जाना। और जब राम कहोगे तो क्या मिलेगा? विश्राम। विश्व के साथ भी राम है। भगवान शंकर ने तो पिया ही था, इसलिए उनको पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को। राम क्या देंगे? विश्राम देंगे। तो सब में क्या देखना है? भगवान को। और निज प्रभु में ही देखे जगत तो यही सन कर ही विरोध। अगर सब में भगवान को देख लेंगे, जिसकी ऐसी दिव्य दृष्टि हो जाए तो बताओ उसका कोई शत्रु रह जाएगा? जब सब में भगवान है तो अगर हम किसी से विरोध कर रहे हैं तो सीधे तो हम भगवान से विरोध कर रहे हैं, आदमी से थोड़ी कर रहे हैं। क्योंकि भगवान तो कण कण में। सातम सममय मोहि मय जग देखा, अमोते संत अधिक करे लेखा। बहुत ध्यान से इस पंक्ति को सुनना। भगवान कहते हैं हमसे ज्यादा सम्मान संतों को देना। मोते संत अधिक करे लेखा। भगवान कहते हैं कि हमारा सम्मान भले ना करो, हमें भले भोग ना लगाओ, लेकिन जो हमारा भजन कर रहा है, जो अकिंचन हो गया है, जिसने गृह त्याग कर दिया है, जिसने संसार की कामनाओं को त्याग कर दिया है, जो भगवान के गुणगान में नाम में रत है, ऐसे साधु महात्माओं को अगर आप उनका उदर भर पाएंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे, तो आपको भगवान के भोग से अधिक फल प्राप्त होगा। तो मोते संत अधिक करी लेखा, ऐसा राम जी स्वयं कहते हैं। अब आठवां जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति क्या है? जो मिला है उसमें संतोष करो। आठवां जथा लाभ संतोषा। और सपने वो नहीं देखा ही पर दोषा, दूसरे में दोष दर्शन नहीं करना। और कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। जानते हो भगवान की कृपा कब मानना? जब अपने अवगुण दिखने लगे तब जानना कि भगवान की कृपा हो गई। कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। अभी तक तो हम पर दोष दर्शन करते रहे, लेकिन अब कथा सुनकर प्रयास करें थोड़ा थोड़ा कि अपना भी अवगुण देखते चले। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हर्ष न दीना। भगवान कहते हैं नववीं भक्ति सब पर छोड़कर केवल मुझ पर विश्वास करना। अबिन विश्वास भगति नहीं, और तहि बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। तो न महु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। और सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार कहो दृढ़ तोरे। कोई भी हो, अगर इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति है तो भगवान उस पर कृपा बरसाते हैं। भगवान का प्रिय नहीं
अतिशय प्रिय हो जाता है। आइए भगवान के चरण कमल में प्रणाम करें।